अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना हबीबिना व नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं अरकान कमेटी, गांव के तमाम बाशिंदगान, अमीर व गरीब, जिन्होंने यकजा होकर औलियाए उम्मत कॉन्फ्रेंस की सूरत में एक अजीम शान जिक्र की महफिल का इनेकाद किया। अल्लाह ताला सबकी मोहब्बतों को कबूल फरमाए, मेहनतों को कबूल फरमाए और आप लोगों की शिरकत को भी कबूल फरमाए। लोग मोहब्बत में इस कदर आगे बढ़ जाते हैं, उन्हें फ्यूचर की परवाह ही नहीं होती। यहाँ के लोग बहुत बाज़ौक़ है, मोहब्बत करने वाले लोग हैं। इतने मेहमानों को इकट्ठा किया है, सिर्फ नमाज़े फज्र के लिए अजान होने में पौने 3 घंटे से बचे। भारत का सबसे अलग थलग आवाज का मालिक मद्दाही रसूल नसीम सहल बाकी है, उनका आज सहरी के वक्त में ही वक्त आएगा। भारत का बहुत बड़ा पढ़ा लिखा खतीब अल्लामा नुमान साहब थोड़ी ही देर के बाद आपको नवाजने के लिए आने वाले। फिर तरीक़त हजरत अल्लामा सैयद नजर आलम साहब तशरीफ ला चुके हैं। उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखिएगा, आपका गम काफूर हो जाएगा। सूफिये बासफा तर्जमाने मसलके आला हजरत यादगारे अस्लाफ हजरत अल्लामा सूफी फारूक साहब क़िबला मक़दसिल्लुल नूरानी की क़यादत, सदारत, सरपरस्ती में ये अज़ीमुश्शान बज़्म जो आपके सामने है, बहुत बड़ी बात है। सदारत भी लाजवाब, सरपरस्ती भी लाजवाब, पीर साहब की सूरत में सूफी साहब भी लाजवाब। ये सच है कि इस्लामपुर आपके गांव के बाजू में है, पुपरी से आगे, लेकिन आज इस्लामपुर सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर के दरमियान में महदूद नहीं रहा। पूरी दुनिया में जहां जहां आला हजरत के मानने वाले, चाहने वाले रहते हैं, वहां आज इस्लामपुर का नाम रोशन हो। ना वहां अंबानी की तरह पैसा वाला, ना वहां अडानी की तरह पैसा वाला, न टाटा बिरला की तरह मालिक निसाब, और फिर यहाँ तक इस्लामपुर की शोहरत, उसकी वजह न दौलत है, न जायदाद है, इश्क़े रज़ा में जिन्होंने अपने आप को गर्क करके आला हजरत सरकार के
सवाने हयात को शेर की सूरत में जिन्होंने यकजा किया, मंजूम सवाने आला हजरत, वो अजीम शान कलमकार हजरत मौलाना महबूब गौहर साहब, जिनकी निजामत मुलाजा फरमाए। शम्स तबरेज साहब चमक रहे थे, आप दमक रहे थे। नहीं, माहौल सब ठीक ठाक था, होता है जलसे में। जरूरी नहीं है कि सब मुझे लायक करे, सब मुझसे खुश हो, ऐसा नहीं होता। सबका एक अलग टारगेट होता है। नसीम शहर को सुनूंगा, उसके बाद निकल लूंगा। शम्स तबरेज को सुनूंगा, इलाका खाली कर लूंगा। निसार अहमद आ रहा है, 15 मिनट सुनूंगा, बहुत सुनाओ, निकल लूंगा। बहुत कम लोग ये सोच के आते हैं कि जाकिरीन का लहजा जो भी होगा, इश्क़े नबी के जाम के पिलाने का सिलसिला जब तक चलेगा, अगर साकी पिलाता रहेगा, रिंद की सूरत में पीता रहूंगा। बहुत कम लोग, इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं। रात भर का जलसा, अच्छी अच्छी तकरीर है, लेकिन कौन सी बात किसको लगे, कब लगे, दिल को छू जाए, ना कोई खतीब जानता है, ना सामीन में से जानते हैं, ये मेरा अल्लाह जानता है। गांव के लोग ये परेशान न हो कि जो तसव्वुर था मजमा नहीं आया। आपको अंदाजा नहीं है, आप लोग तो जमीन पे रहते हैं, जमीन ही तक सोचते हैं। सोचने में पाबंदी थोड़ी है, आपकी फिक्र में बुलंदी नहीं है। अल्लाह ने जिन मुसलमानों को तौफीक दिया, वो जलसे में आ गए। अब इनकी तादाद क्या है वो आप देख रहे हैं, लेकिन अल्लाह के फरिश्तों की बारात उतरी हुई। क्यों? इसलिए कि जिक्र की महफिल सजी हुई। क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, क्वालिटी की जरूरत। जहां मजमा बहुत ज्यादा रहता है, वहां मेला भी लगा रहता है। सुनता कम है, घूमता ज्यादा, सब गड़बड़ होता है। लेकिन जहां लोग महदूद हालत में रहते हैं, तो देखिएगा बहुत गौर से सुनेंगे। और शायर यही चाहता है मुझे तवज्जो से सुने, खतीब यही चाहता है मुझे तवज्जो से सुने, इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं। शम्स तबरेज साहब, मौ महबूब गौर साहब, सबका शेर आपने सुना है। अब मैं किसी शायर का शेर नहीं, मद्दाहे रसूल का शेर सुना दूं। और मैं अच्छी तरह जानता हूं ये आपके पल्ले पड़ेगा नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे सुनाना है। कोई ना कोई तो होगा जो समझ जाएगा। दिन लहव में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, खौफे खुदा शर्मे नबी, ये भी नहीं वो भी नहीं। डर था कि सिया की सजा, अब होगी या रोजे जजा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। जमीन को किसने बनाया? आपसे मैं पूछ रहा हूं, अल्लाह। आसमान को किसने बनाया? आप जानते हैं, आपका ईमान है, बस शेयर कर, फरिश्ते गवाह हो जाएंगे। पेड़ पौधों को किसने बनाया? अल्लाह। चांद, सूरज, पहाड़, समुंदर, दरिया, उशो तयूर, जंगलात, बागात, इंसान, अजिन्ना, फरिश्ते, 18,000 मखलूकात को जिसने पैदा किया, वो कोई और नहीं है,
कुरान से पूछे कौन है, तो कुरान कहेगा वो कोई और नहीं है, अल्लाह। कौन है? अल्लाह। मेरा अल्लाह है, जिसको चाहा, जैसे चाहा, जहां चाहा, जब चाहा बना दिया। याद रखिएगा, जमीन व आसमान, चांद सूरज, ये जो बाहर है, मनाजिर नजर आते हैं, सबको अल्लाह ने बनाया। नहीं ठीक है हज़रत, ठीक है, ठीक है। सिर्फ जमीन, आसमान, चांद, सूरज, पेड़ पौधे जो आपको नजर आते हैं, उसी को अल्लाह ने नहीं बनाया है, इसके अलावा भी बनाया है, इसके अलावा भी है। दो मकाम उसको भी अल्लाह ने बनाया। दोनों को क्या कहा जाता है? एक को जन्नत, एक को दोज़ख। जन्नत और दोज़ख को किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। जन्नत कैसी है, दोज़ख कैसा है, किसी ने, दोज़ख कैसी है, जहन्नम कैसा है, किसी ने देखा नहीं है। लेकिन आप चाहते हैं कि आपका भला हो, तो आप सुभान अल्लाह कहिएगा, तो मैं बता दूंगा आगे। इधर में आप लोग वीआईपी कोटे में है क्या? नहीं ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, जो जहां है, जो जहां बैठे हैं। जन्नत को, दोज़ख को किसी ने नहीं देखा। एक साथ है, एक, जिन्होंने देखा है, नाम उनका मुझे मालूम है, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। वो पैसा नहीं, पैसा नहीं, सुभान अल्लाह कहिए, यही है फ्री का मतलब। आप सुभान अल्लाह बोलिए, तब मैं बताऊंगा इस आवाज में। जन्नत को अल्लाह ने बनाया, दोज़ख को अल्लाह ने बनाया, किसी ने देखा नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने रजब के महीने में 27वीं शब में आमना के लाल को, अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर को, अर्श के मेहमान को, साहिबे कुरान को, ताहा व यासीन को, जाने आलमीन को, मुस्तफा जाने रहमत को, शम्मे बज़्मे हिदायत को, नौशाए बज़्मे जन्नत को, नबियों के सरदार को, यानी सरकारे मदीना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अर्श का मेहमान बनाया। और जहां पे अल्लाह ताला ने सिदरतुल मुंतहा से भी आगे अर्श आज़म का मेहमान बनाया, तोहफे तोहफ़ दिया, वहीं पे अल्लाह ने जन्नत भी दिखा दिया, दोज़ख भी दिखा दिया। हम लोग का ईमान है, गौर से सुनिएगा, अल्लाह एक है। अल्लाह, मुंह खोल के बोलिए, अल्लाह किसी ने देखा है? हाँ बस फटाफट बोलिएगा, क्योंकि लिमिटेड टाइम है, लिमिट टाइम है, फिक्स है, इससे आगे नहीं जाना है। ईमान ये रखिएगा, तलवार के धार पे हो, बंदूक की गोली पे हो, या तख्ते तार पे लटका दिया जाए, जान दे सकता है मुसलमान। ईमान का सौदा यही कहना है, अल्लाह, मुंह खोल के अल्लाह एक है, और किसी ने देखा नहीं, तो लोग कहेंगे ना पगला है, पगला है ना। अच्छा, जितने मौलाना उन्होंने नहीं देखा, पीर साहब ने नहीं देखा,
कमाल सुनिएगा, आला हजरत ने नहीं देखा, गरीब नवाज सरकार ने नहीं देखा, गौसे आजम सरकार ने नहीं देखा, ये तो औलिया किराम है। न आदम ने देखा, न नूह ने देखा, न शीश ने देखा, न याह्या ने देखा, न जकरिया ने देखा, न किसी नबी ने देखा, न किसी रसूल ने देखा। अल्लाह को किसी ने नहीं देखा है, हमने भी नहीं देखा है। अब लोग कहेंगे कैसा बेवकूफ है जिसको देखा ही नहीं, सीना ठोक के कहता है अल्लाह एक है। ये क्या ईमान है, ये क्या मामला है? तो इसका जवाब कह दीजिएगा, अरे ये सच है, आदम ने नहीं देखा, नूह ने नहीं देखा, शीश ने नहीं देखा, किसी पैगंबर ने नहीं देखा है, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने महबूब, अपने नबियों और रसूलों में से एक साथ का इंतखाब किया जिन्हें मुस्तफा कहा जाता है, मुज्तबा कहा जाता है, मुंतका कहा जाता है। उन्हें मेराज की रात अर्श पे बुला के अपना दीदार करा दिया है। अल्लाह को किसी ने नहीं देखा है, आमना के लाल ने देखा। बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छा खिताब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 भाई वाह। अब सवाल होगा कि तुमने नहीं देखा फिर कैसे कहते हो? तो कह दीजिएगा अरे ईमान इसी को कहते हैं, युमिनूना बिल गैब, गैब पे ईमान लाना, यही तो है देख के ईमान लाना। ये तो कभी न ला सकोगे। अरे हमने नहीं देखा, मेरे आला हजरत ने नहीं देखा, मेरे मुस्तफा रज़ा ने नहीं देखा, मेरे ताजुश्शरिया ने नहीं देखा, आला हजरत के पीर ने नहीं देखा, मेरा खाजा नहीं देखा, मेरा गौस नहीं देखा, मेरे इमाम आज़म ने नहीं देखा, ताजदारे करबला ने नहीं देखा, नबी के सामने नहीं देखा। लेकिन सुन ले, मेरा ईमान है अल्लाह एक है। वजह ये है एक देखने वाले का कहा मान लिया है हमने, तुझे भी देखे खुदा मान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा कारी निसार साहब कलकत्तवी, औलियाए उम्मत कॉन्फ्रेंस। क्या शानदार खिताब हो रहा है, जरा बेदार हो जाएं, हजरत का मिजाज बनने दें। इंशाअल्लाह रहमतो नूर की रिमझिम रिमझिम बारिश में हम नहाकर अपने घरों को लौटेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने जन्नत को भी बनाया, दोज़ख। जन्नत कैसी है? मैंने इसका इंतखाब इसलिए किया कि अभी अमीर गरीब, देहात के लोग, शहर के लोग मोबाइल नहीं चला रहे, मोबाइल उसको चला रहे। देहात की औरत हो या शहर की, लोग मोबाइल को नहीं चला रहे, मोबाइल उसको चला रहे, पागल बना है। हमारे ये बच्चे नहीं समझ रहे। कुछ मुसलमान है जो नहीं जानते, न देखा नहीं है, न उलमा के पास, न मदरसे में। सुनिए जन्नत कैसी है, मैं जरा सा बता सकता हूं, लेकिन फ्री में नहीं ना, सवाले नहीं है फ्री में कैसे। अच्छा मैंने नहीं देखा है, लेकिन मेरे नबी ने और उन्होंने बताया है, उसी को उलमा बताते हैं जन्नत कैसी है। अगर मुकम्मल तौर पे उलमा बता दें तो आपको ऐसा लगेगा अभी रूह निकल जाए, अभी कब्र में रख दे और सवाल हो जाए और फिर हश्र में उठा ले और अल्लाह का फैसला हो मुझे अभी जन्नत में दाखिल हो। ऐसी है जन्नत। जन्नत में दर्द नहीं है, कर्ब नहीं है, जुल्मत नहीं है, बीमारी नहीं है, मर्ज नहीं है, टेंशन नहीं है, समस्या नहीं है, घुटने का दर्द कभी ना होगा, कमर का दर्द कभी ना होगा, किडनी खराब कभी ना होगी, हार्ट का प्रॉब्लम कभी ना होगा, लोगों की आंख की रोशनी कभी कम ना होगी, गैस्ट्रिक का मर्ज नहीं होगा, गैस प्रॉब्लम नहीं होगा, पेचिस का मर्ज नहीं होगा, कब्जियत के शिकार ना होंगे। जन्नत में कोई मरेगा भी नहीं। जन्नत में जो जाएगा वो मरेगा भी नहीं। जन्नत में जो जाएगा कभी बूढ़ा नहीं होगा।
जन्नत में औरत जाएगी वो कभी बूढ़ी नहीं होगी। जन्नत में जितने मर्द जाएंगे चेहरे पे दाढ़ी का एक बाल भी नहीं होगा, न मोछ का बाल होगा। ऐसा होगा जैसे बिल्कुल मोछ का रेग हल्का हल्का ऐसा लगता है जवानी के दहलीज पे इसने कदम रखा है, हमेशा ऐसा ही रहेगा। दाढ़ी पे चेहरे पे दाढ़ी का बाल नहीं होगा। कोई जन्नत में काला रंग का आदमी नहीं होगा। जन्नत में कोई नाटा कद का आदमी नहीं रहेगा, 2 फीट का नहीं होगा, 3 फीट का नहीं होगा। जन्नत में कोई मोटा आदमी नहीं होगा, जन्नत में कोई छोटा आदमी नहीं होगा। जन्नत में बाहर ही बाहर है। जन्नत में किचन का सिस्टम नहीं होगा, औरत को पकाने को नहीं कहा जाएगा, मर्द को कमाने को नहीं कहा जाएगा। जन्नत में ये आलम है कि जन्नती सिर्फ सोचेगा ये खाऊंगा, वो खाना सामने होगा। सिर्फ सोचेगा वो खाना सामने होगा। जितना चाहो खा लो, पेट का प्रॉब्लम नहीं होगा, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम न होगा। और सुन लो, जन्नत में टॉयलेट नहीं है, जन्नत में संडास नहीं है, जन्नत में बैतुल खला नहीं है। तो लोग कहेंगे मैदान होगा, जन्नत पाक है। मुंह खोल के जन्नत, वहां पैखाना कैसे, वहां पखाना कैसे? तब आप कहिएगा हजरत जब इतना खाएंगे अच्छा खाना कैसा होगा? फिर कभी बता दूंगा, मैं टाइम को देख रहा हूं। सुनिए, जितना खाएगा आप कहिएगा तो पेटो खराब होगा ना, कुछ भी खराब नहीं होगा। अब पखाना भी नहीं होगा और बीमारी भी नहीं होगी, तो खाना हजम कैसे होगा? मेरे नबी ने बताया है, मैं आपको फ्री में नहीं बताऊंगा। पीछे वाले मेरे बुजुर्ग, मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड्स, मौका मिला दोस्त, मौका मिला कुछ नेकियां जमा कर लो, वरना फिर तू कुजा मन कुजा। हमें और आपको फुर्सत कहा, जो मौका मिला फायदा उठा लो। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हवा में हाथों को बोले या रसूल अल्लाह। सरकार फरमाते हैं जन्नती जब खा लेंगे एक मर्तबा उसे डकार आए और मुश्क की महक उसके मुंह से निकलेगी, खाना हजम। ये है जन्नत। अब मकान कैसा मिलेगा बता दूं, सबको अलग अलग। अच्छा सुनिए, वहां बंटवारा भी नहीं होगा कि ये बाप का है और उसके 3 बेटे हैं तो मरने के बाद टुकड़ा ना, बाप का अलग, बेटे का अलग, वाइफ का अलग, हस्बैंड का अलग, जीजा का अलग, भतीजा का अलग, नाना का अलग, नानी का अलग। लेकिन सुन लो, ये तो होगा, लेकिन बीवी का अलग होगा, शौहर का अलग होगा। तो क्या कभी बीवी ने जन्नत का इंतजाम किया? शौहर ने जन्नत का इंतजाम किया? बाप ने जन्नत में जाने का इंतजाम किया? मुंह दिखाने के लायक है? अरे इंतजाम वहाँ है, लेकिन जन्नत में जाने का इंतजाम तो कर लो। हर शौहर अपनी बीवी से कहता है जिएंगे साथ, मरेंगे साथ। ये बेवकूफ बीवी ये क्यों नहीं कहती है यहाँ भी साथ है वहाँ भी रहे साथ? वो क्यों नहीं कहती है? जो ही कहेगी यहाँ भी साथ है, जन्नत में साथ रहे, तो मर्द फौरन कह दे अगर तू ऐसा चाहती है तो तू भी मेहनत कर, मैं भी मेहनत करूं, तू भी जिहाद कर, मैं भी जिहाद करूं, तू भी तपस्या कर, मैं भी तपस्या करूं। ऐसा कर, मैं हैदर करार का गुलाम बन जाता हूँ, तू फातिमा ज़हरा की कनीज़ बन जाती। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। सुनिए, जन्नत 15 मिनट जन्नत में जो मकान होगा ना, वो दीवार सोने चांदी के ईंट की दीवार, सोने चांदी के ईंट की दीवार। जो अदना दर्जे का जन्नती होगा वो जब अपने महल के उस साथ को देखेगा
कुशादगी को, इंतजाम को, तो कहेगा बाप रे बाप, जन्नत में अल्लाह ने मुझको जितना दिया इतना किसी को दिया ही नहीं। यह है जन्नत। इंतजाम खिदमत के लिए, हूर व खिलमा, हुस्न ही हुस्न, जमाल ही जमाल। कौन है नबी का गुलाम जो नहीं चाहेगा कि जन्नत में जाए? सबकी तमन्ना है ना। यही वजह है कि बाप मर जाए तो भी कहते या अल्लाह मेरे बाप को जन्नत अता फरमा। सब तलबगार है। चलिए जन्नत है, जन्नत में कौन लोग जाएंगे? सब नहीं। जन्नत में धड़ल्ले होलसेल में लोग नहीं जाएंगे। ये वोटिंग नहीं है कि जितने भारत में रहते हैं धर्म जो भी हो सब वोट दे ना। वहां का सिस्टम अलग। दुनिया में अल्लाह ने हर कौम, हर मजहब के मानने वालों को भेजा, लेकिन जन्नत में सब नहीं जाएगा। जन्नत में कौन जाएगा? मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। जन्नत में सुन लो, जन्नत में कौन जाएगा? जहन्नम में कौन जाएगा? जन्नत में एक ही है जो जाने वाली जमात है, वो कोई और नहीं है, अहले सुन्नत वल जमात। और जो अहले सुन्नत वल जमात के छत्र छाया में शब रोज गुजारते हैं, कहते हैं मैं भी सुन्नी हूँ, तो उसको कह दीजिएगा बेटा सुन ले। अरे सुन्नी कहता जरूर है, लेकिन जन्नत में जाएगा वो नबी का वफादार होगा। जो नबी का वफादार होगा वो उसके सिवा कोई जाएगा नहीं। जो बेटा या नबी सलाम अलैकुम नहीं पढ़ता है उसको कह दीजिएगा बेटा चौकीदार को सलाम, लेंगड़ा लुल्ला को सलाम, वार्ड मेंबर को सलाम, मुखिया को सलाम, ब्लॉक में कर्मचारी को सलाम। बहुत अच्छा लगा। जब नबी पे सलाम का मसला आया तो मुफ्ती बगैर इल्म के मुफ्ती का बच्चा बन गया, फतवा देने लगा। अगर हश्र में खुदा ने पूछ लिया, अगर पूछ लिया कि सबको तूने सलाम किया, मेरा महबूब वो है जिस पे मैंने सलाम भेजा, तूने क्यों नहीं भेजा? तो ये मुफ्ती वहां पे फतवा दिखाएगा, ना बाप काम आएगा ना माँ काम आएगी। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन इंशाअल्लाह खुदा पूछेगा मेरे महबूब पे, ए सुन लियो तुमने क्या भेजा? तो सब एक आवाज में कहेंगे ए अल्लाह, हम पैदा हुए थे सीतामढ़ी में, हम पैदा हुए थे धर्मपुर में, हम पैदा हुए थे इस्लामपुर में, लेकिन जब भी मौका मिलता था तो आला असद की ज़बान में हम लोग यही कहते थे मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर। इतना अच्छा पैगाम है, जरा जोरदार तरीके से नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा कारी निसार साहब कलकत्तवी। हजरत ये जन्नत। अब सुनिए, एक है जहन्नम। क्या है? बोलो ना भाई। एक है जहन्नम। अब जहन्नम है कैसा? जहन्नम है कैसा? और जन्नत के बारे में तो समझिए मैंने कुछ बताया ही नहीं, बस सरसरी तौर पर। जन्नत में कौन लोग जाएंगे कुरान ने उसके बारे में बताया है, और मैं फ्री में नहीं बता सकता। सब लोग शामिल हो जाए। अच्छा, एक गुजारिश मैं करना चाह रहा था, अगर मान लीजिए तब एक बाल्टी पानी लाइए, समझिए। देखिए कुछ लोग गरीब गुरबा पड़े हुए हैं, उनको पानी पिला दीजिए। माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। शम्स तबरेज़ साहब ने मोबाइल अपना छोड़ दिया है, गायब होगा तो क्या पीरे होगा? तरीक़त संभालिए उसको। हजरत सैयद आ रहे हैं, सैयद नजर आलिम साहब किबला। खड़े हो जाइए, खड़े हो आमद हो रही है। जाइए। सब और वो लोग जो पीछे हैं वो भी खड़े हो जाएं, इस्तकबालिया पेश करें। आले रसूल सैयद ज़ादे की बारगाह में आगे बढ़ जाएं। ज़रा दो चंद कदमों की जहमत कबूल कर लें। जो लोग बाहर हैं वो भी आ जाएं। भाई सैयद ज़ादे आ रहे हैं,
मुस्तफ़ा के खानवादे के चश्मो चराग आ रहे हैं, हमें शायान शान तरीके से इस्तकबालिया पेश करना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद नजर आलम साहब क़िबला, खानकाहे सादातपुर शरीफ, फैज़ान हुजूर सैयद ज़हूरुल हुसैन साहब क़िबला, खलीफा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब देखिएगा मिंबर शरीफ पर कैसा रंग रहता है, जलवों का सवेरा फैलेगा। बस यह है कि चंद कदमों की ज़हमत, जो लोग बिखरे हैं पीछे हैं, थोड़ा थोड़ा सा सैयदज़ादे के नाम उनकी बारगाह से फैज़ान कशीद करने के लिए ज़रा ज़रा सा आगे बढ़ जाइए। माएँ बहनें, उस तरफ की आवाज़ इधर बिल्कुल ना हो। दुआ की कबूलियत की घड़ी आ रही है। अनकरीब हुजूर ताजुल असफिया खलीफा हुजूर ताजुल शरिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती फ़ारूक अहमद साहब क़िबला रज़वी बानी व मुहतमिम दारुल उलूम इमाम मोहम्मद रज़ा कुवारी सीतामढ़ी तशरीफ़ लाने वाले हैं। बैठ जाएं, बैठ जाएं। तशरीफ रखिए। सुभान अल्लाह। बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, टाइम बिल्कुल कम है, बैठ जाइए। अल्लाह ताला सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए, मोहब्बतों को कबूल फरमाए। जन्नत को अल्लाह ने बनाया, लेकिन उसमें जाएंगे कौन लोग, मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। पीछे वाले बोल रहे। कुरान कहता है क़द अफ़लहल मोमिनून, बेशक मुराद को पहुंचे ईमान वाले। कौन? ईमान वाले। तो अल्लाह का शुक्र, हम लोग सब ईमान वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बोलो भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, पैसा रहे न रहे, अम्मा आप लोग सुन लीजिए, औरतें एहसास कमतरी की शिकार उस वक्त होती हैं जब पड़ोसन को देखती हैं कि गले में सोने का हार है, हाथों में सोने की चूड़ियां हैं और इसके पास नहीं है, तो अपने आप को कोसती है कि मेरी तकदीर कैसी है, मैं सोना न पहन सकी। अगर कोई ऐसा आप में से आदमी है जिसे इंदिरा आवास भी मिल गया था लेकिन अल्बेस्टर ही रह गया, छत की ढलाई न हो सकी, पड़ोसी ने बना लिया, सोचता मेरी हैसियत क्या है, मक्खी मच्छर से भी अबतर है कि मेरा घर न बन सका। मेरे दोस्त निसार अहमद रज़वी सरकार ताजुल शरिया का अदना गुलाम सैयदज़ादे की मौजूदगी में एक पैगाम दे के जा रहा है। अगर घर छोटा है, छत नहीं है, एल्बेस्टरी है, अगर किसी औरत के पास सोना चांदी नहीं है, कभी एहसास कमतरी के शिकार मत होइए, कभी ये मत सोचे कि मेरे पास कुछ नहीं है। अल्लाह की बारगाह में सर को झुका करके सजदा शुक्र अदा कीजिए कि मौला तेरा एहसान है कि मेरे पास अंबानी की दौलत नहीं है, अडानी की दौलत नहीं है, फिरौन वाली दौलत नहीं है। मौला तेरा शुक्र है, घर जैसा भी हो, मकान जैसा भी हो, ईमान तो है। रे ईमान तो है, अगर घर ही हो शीश महल, ईमान न हो उसकी हैसियत क्या है। अगर उसके पास एक मुल्क हो, कंट्री हो, ईमान न हो उसकी हैसियत क्या है। अरे जन्नत में जाएगा फकत ईमान वाला जाएगा। हम लोग सोचते कुछ नहीं है, अल्लाह का शुक्र मनाओ। दो मैं तो अपने मुझे देखिए अपने आप को बॉडी बिल्डर से भी बेहतर समझता हूँ। हाँ, क्यों? अल्लाह ने ईमान दिया। जब ईमान पे खतरात के बादल मंडराने लगे तो बरेली में अल्लाह ने आला हज़रत को पैदा किया है और अल्लाह का एहसान है, उस अज़ीम आला हज़रत से हम लोग को अल्लाह ने मोहब्बत अता कर दी। कहते कुछ नहीं है, ठीक है, आज के बाद से मत सोचिएगा। तो कौन कौन लोग जन्नत में जाएंगे बाकी रहेगा। सुनिए, आज लोग मोबाइल बहुत चेंज करते हैं, ये मॉडल आ गया ये ले लो, वो दे दो। टच की स्क्रीन है, मतलब नहीं स्लो चलता है, फास्ट चाहिए, बड़ा स्कीम सब है। अभी शम्स तमरे साहब के ब्रीफ केस लिए हैं, उसी में मोबाइल चार्ज होता है। हाँ, अभी हीरो होंडा वाले ने हीरो उसने मोटरसाइकिल निकाला है। आज ही एक आदमी को मैं देखा था, समझ गए, गौर भाई गाड़ी चलती रहती है और मोबाइल चार्ज होता रहता है। आप रुकिए ना, ये सब काम हम कर देंगे। आप बहुत काम करते हैं। बहुत बड़ा हमारी जमात का बावकार खतीब शहजादे वकार मिल्लत अल्लामा नोमान अख्तर साहब फायकुल जमाली की आमद हो गई है। आप लोग बैठे रहिएगा, मैं आप लोग की तरफ से खड़े होकर उनका इस्तकबाल कर रहा हूँ। नारे तकबीर, इससे ज्यादा जोर से मत बोलिएगा, पिंडाल फट जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत
खानदाने आला हजरत, कलामे आला हजरत, गुलामाने आला हजरत। अब आप लोग पछताइएगा, इतना बड़ा खतीब हम रात में लाए। जी इंशाअल्लाह फिर कभी जलसा होगा। प्लीज बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। सब लोग बैठ गए हैं, सुभान अल्लाह। अब सुनिए हजरत, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने हम लोग को ईमान अता किया। बहुत बड़ी दौलत है कि नहीं भाई? बोलो भाई, अल्लाह का शुक्र है। अब सुनो, लोग मोबाइल हफ्ते में, महीने में बेचते हैं, खरीदते हैं, लेकिन अफसोस हजरत स्टेज पे जितने हमारी जमात के उलमा बैठे हैं, मैं सबों का नाम नहीं जानता हूं, लेकिन दिल में सबों का एहतराम है। मैं सबों का एहतराम करता हूं। क्यों? ये सब मौलाना रजा वाले हैं, ठीक है? ये उलमा जानते हैं लोग मोबाइल खरीदते हैं। वो दिन चले गए जब लोग किताबें खरीदते थे। आज लोग किताब नहीं खरीदते हैं, हर मसला मोबाइल में ढूंढो, गूगल में। याद रखना, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप कभी कागज कलम की बराबरी नहीं कर सकता। आज भी कुरान मोबाइल में पढ़ो तो पढ़ के भी लगेगा मैं न पढ़ सका, और कुरान सामने रखो तो ऐसा लगेगा मैं पढ़ भी रहा हूँ, कल्ब को सुकून भी मिल रहा है, आंख में रोशनी का इजाफा भी हो रहा है। लोग किताब नहीं खरीदते हैं, हर मसला मोबाइल से खोजते हैं, और वो भी ऐसी नादिर नायाब किताब है। अल्लाह अल्लाह, सदियां गुजर गई लेकिन आप लोग होश में नहीं आए। हमारे आबा अजदाद गुजर गए, हम लोग होश में आए। अब हमारी नस्लों के वकार का सवाल है। आज जरूरत है आप अपने इंतकाल से पहले अपने बच्चों को तोहफे तहफ दीजिए, और सबसे बड़ा तोहफा किताब की सूरत में। मैं इसलिए इस पे ज्यादा जोर डाल रहा हूं। अब मौलाना हजरात भी किताब नहीं खरीदते हैं, और आज भी मैं कहता हूं ना, किताब जब सामने होती है, जब पढ़ाई होती है। अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह सरकारों की दुआओं से मैं तरावी सुना रहा था। हाँ, तो रात में समझिए कि मैंने क्या करें, जरा दाएं बाएं होने की वजह से मोबाइल सामने रखता था। अब मैं पढ़ लेता था ज़बानी, लेकिन तशफ़ी नहीं। और जब दिन होता जोहर के बाद कुरान सामने रखता, ऐसा लगता सब दिल में उतरता चला गया। मौलाना महबूब गौहर साहब तोहफा लाए, फकत 10 किताबें इनके पास मौजूद है। वो किताबें जो इस वक्त पूरी दुनिया में बेमिसाल है। इस तरह की किताब अभी कहीं नजर नहीं आई। वो आपके बिहार के माशाल्लाह हजरत आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ, और जोर से मत माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खलीफा हुजूर ताजुल शरिया, सुभान अल्लाह, हुजूर ताजुल असफिया, जमात अहले सुन्नत की एक बड़ी मुस्तनद, मुस्तहकम, काबिल फ़ख्र, काबिल तक़लीद शख्सियत, बड़े तक़वा शियार आलिम, मुनकसिरुल मिजाज, वसीउन नज़र, इस्लाह पसंद आलिम और शेख अजल हज़रत अल्लामा मुफ्ती सूफ़ी फ़ारूक अहमद साहब क़िबला रज़वी तामज़िल्लहु सरबराह आला दारुल उलूम इमाम अहमद रज़ा कुंवारी ज़िला सीतामढ़ी मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ लाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत खलीफा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद माशाअल्लाह। कमेटी के अफराद हुजूर ताजुल असफिया का फूलों के हारों से इस्तकबाल कर रहे हैं। उलमा एजाजिया इस्तकबालिया सब लोग तशरीफ रखिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बिल्कुल टाइम बहुत कम है, बस बैठ जाइए। हजरत आ गए, अल्लाह ताला हजरत की उम्रों में बेपनाह बरकत अता फरमाए। हजरत, ये सच है कि जब तक जमीन पर आदमी रहता है कोई समझ नहीं पाता, जब नजरों से ओझल होता है तब सीना पीटता है। हजरत अल्लामा हुजूर मुफ्ती सूफी फारूक साहब क़िबला मद्दज़िल नूरानी वही यादगार इस्लाफ है। हयात ज़ाहिरी में है, जितना फैज़ चाहे ले ले, जितनी दुआ चाहे ले ले, वरना फिर तू कुजा
मन को जा। बैठ जाइए हजरात, किताबें खरीदिए, सिर्फ 10 किताबें इनके पास मौजूद हैं। जलसा हो जाए आप इनसे किताबें ले लेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, है ना भाई। 10 किताबें, दाम क्या है मालूम कर लीजिएगा, अल्लाह तौफीक दे। तो जन्नत में कौन लोग जाएंगे? कुरान कहता है कद अफ़लहल मोमिनून, बेशक मुराद को पहुंचे ईमान। भाई ये सब बंद कर दीजिए, जो फोटोग्राफी कर रहे हैं सब बंद कर दीजिए। हाँ, दिल के दरीचे को खोल लीजिए, गौर से सुनिए। कुरान कहता बेशक मुराद को पहुंचे ईमान वाले, लेकिन कौन ईमान वाला? साहब कहाँ घूम रहे हैं? खेत में। सब ईमान वाला नहीं। अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, वो जो नमाज में गिड़गिड़ाते हैं। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मुअरिदून, जो लग़्व बातों से परहेज करते हैं। सिर्फ इतने नहीं, वो लोग वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। हजरात बहुत आगे तक है। इंशाअल्लाह फिर कभी जलसा कीजिएगा, मैं आऊंगा इंशाअल्लाह, आपको सुनाऊंगा। दो जख्म में सांप है, बिच्छू है, पीप है, पानी है, और क्या क्या है, सांप है, बिच्छू है, महक है, बदबू है कोई ऐसा इंसान जो अपने घर में जो टॉयलेट बनाया है और हॉल जिसमें पूरा पाखाना पूरे घर वालों का जमा होता है कोई ऐसा जो उसके अंदर उसको डाल दिया जाए और 10 मिनट वो अंदर रह जाए? कोई भी कहेगा मैं नहीं रहूंगा। अरे जब अपने घर के पाखाना के हौज में नहीं रह सकते, जहन्नम की बदबू का ये आलम है। हुजूर फरमाते हैं अगर एक जहन्नमी को दुनिया में भेज दिया जाए तो उसकी बदबू से पूरी दुनिया के लोग मर जाएंगे। फिर वो जहन्नम कैसी दर्दनाक जगह है। इसीलिए हुजूर ने जब भी दुआ किया तो अक्सर यही दुआ किया, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। जन्नत में जाना है नमाजी बनना होगा, जन्नत में जाना है कुरान पढ़ना होगा, जन्नत में जाना है गुलाम मुस्तफा बनना होगा, जन्नत में जाना है सुन्नत मुस्तफा से मोहब्बत कीजिए, वरना वोटर लिस्ट में मुसलमान रहिएगा। नबी की बारगाह में पक्का मुसलमान बनने के लिए सच्चा गुलाम बनना जरूरी। मेरी गुफ्तगू में जो गलतियां हो गई हो मैं रब की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। आप लोग सुने हैं इसलिए आप लोग भी शामिल हैं, और सब लोग मिलके पढ़िए अस्तग़फ़िरुल्लाह। डरिए मत, घबराइए मत, आवाज खोलिए। जो होगा क्या होगा वही होगा जो मंजूर है। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व तुब इलैहि। अब आवाज खोल लीजिएगा, कलेजा फटे, माइक फटे, पिंडाल फटे, मर जाए, खून निकल जाए, दिमाग फट जाए, लेकिन कलमा पढ़ना न छूटे। ला इलाहा इल्लल्लाह। इसमें भी कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे कलमा में इतनी बरकत, पढ़ते पढ़ते जिंदा रहिएगा तो दुनिया मुसलमान कहेगी, और पढ़ते पढ़ते मर गए जन्नत के मेहमान कहलाएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।